हेलो गाइस, दिस इज आकाश त्यागी और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये है ट्राइम स्पीड T400 की, जो कि मैंने रिसेंटली अभी परचेस करी है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,99,000 रुपीज़ है, जो कि गाजियाबाद में कॉस्ट करता है। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,44,000 रुपये। ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से हैं। हो सकता है कि हरियाणा में थोड़ी सस्ती हो, और क्योंकि रोड वहाँ पे आरटीओ का टैक्स भी थोड़ा सा कम रहता है हमारे यूपी के मुकाबले, और हो सकता है दिल्ली में सस्ती हो, बट यूपी में इसको ये 2,44,000 रुपये कॉस्ट करी है। और इसके अलावा मैं आपको अगर बात करूं तो इसमें मैं आपको कंप्लीट वॉक अराउंड वीडियो इसमें देने वाला हूं। इसका आप हेडलाइट अगर देखेंगे तो हेडलाइट इसमें कंप्लीट एलईडी का सेटअप मिलता है, जिसमें काफ़ी अच्छा इसमें लाइट रात के टाइम अगर आप इसको चलाते हैं जैसे, तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। हेडलाइट का जो थ्रो है काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप इसके टायर की बात करें तो टायर सेक्शंस में आपको बताने वाला हूँ। टायर सेक्शन इसमें एमआरएफ का काफ़ी वाइड टायर मिल जाता है। जिसमें टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें 110/70/17 MC 54S नंबर का इसमें टायर मिलता है। और इसका जो पिछला वाला टायर है वो है 140/70/17 MC 66S। ठीक है, इसका जो टायर है आप देख ही सकते हैं यार, कितने चौड़े चौड़े इसमें टायर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए कितना चौड़ा टायर इसका पिछला वाला है। इसके अलावा आप इसके लुक देखिए एक बार भाई, क्या ज़बरदस्त लुक इसमें आ रही है। 400 cc का आपको इसमें इंजन मिलता है। इंजन स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पावर फिगर है वो 31 PS की पावर ये निकालती है 7,000 RPM पे। और टॉर्क जो प्रोड्यूस करती है वो 36 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है 5,000 RPM पे। और इसमें आपको जो क्लच मिलता है वो आपको वेट मल्टीप्लेट स्लीपर क्लच देखने के लिए मिलता है विथ 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। 6 स्पीड गियर बॉक्स में आपको भाई स्लीपर क्लच देखने के लिए मिल जाता है। और जो स्लीपर क्लच का काम है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्लीपर क्लच में क्या रहता है कि अगर आप तेज स्पीड में जैसे बाइक चला रहे हैं या फिर स्लो भी चला रहे हैं, जैसे मतलब 60 70 80 की स्पीड में जब आप अगर बाइक चला रहे हैं, तो आप अगर स्लीपर क्लच से जैसे गियर शिफ्टिंग के टाइम पर आप अगर गियर डाउन करते हैं तो इंजन के जो आरपीएम्स है ना वो इंक्रीज नहीं होंगे या फिर वो डाउन नहीं होंगे। ठीक है, तो आरपीएम्स जो है, और दूसरी बात क्या है कि आप अगर गियर शिफ्टिंग जैसे जैसे आप 5वें गियर में चला रहे हैं और चौथे गियर पर आप अगर इस बाइक को लाते हैं, तो चौथे गियर में क्या है कि चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे में लाते हैं, तो एकदम से आपकी जो स्पीड है वो डाउन नहीं होगी। ठीक है, और ना ही बाइक झटके देगी। तो स्लीपर क्लच का यही काम होता है। इसके अलावा अगर आप देखें इसके डिस्क पेडल की बात करें तो इसमें आपको ट्राइम के साइड से ही आने वाले ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं। अगर आप इसमें नोटिस कर पा रहे होंगे तो ट्राइम के साइड से ही आने वाले टी का ये साइन बना हुआ है। ठीक है, और पिछला वाला भी जो है ट्राइम के साइड से ही ब्रेक कैलिपर आता है इसमें लगा हुआ, जो कि डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है। ठीक है, फ्रंट भी एबीएस है, पीछे भी एबीएस है इसमें भाई। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल टैंक जो है वो 13 लीटर का फ्यूल कैप आता है। 13 लीटर तक आप इसमें फ्यूल फिलअप करा सकते हैं, और 2 से 3 लीटर आप इसको इसमें रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन लगा हुआ है। क्योंकि फ्यूल पंप इसमें लगा हुआ है, तो फ्यूल पंप में कम से कम 2 से 3 लीटर आपका मिनिमम रहना चाहिए, जो कि आपका नॉर्मल पेट्रोल रहता है तो फ्यूल पंप जो है ख़राब नहीं होता। इसके अलावा आप अगर इसकी बात करें पीछे की साइड से, तो इसका टेल लैम्प देखिए एक बार आप, टेल लैम्प कितना प्यारा है। सेम टेल लैम्प आपको ट्रायम्फ की साइड से आने वाली स्पीड 400 और इसके अलावा स्क्रैम्बलर में भी सेम ही टेल लैम्प मिल जाता है। ठीक है, जब सारी चीज़ें सेम ही मिल रही हैं, और अगर मैं इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करूँ तो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क में एक दो अ, 1-2 एनएम का ही फर्क आता है ट्रायम्फ की साइड से आने वाली स्पीड 400 और T4 में। ठीक है, इसका थोड़ा सा कम है, उसका थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके अलावा अगर इसका रेडिएटर देखें, रेडिएटर ग्रिल आपको याद दिला रही होगी, जैसे कि रेडिएटर आता है आपकी जावा की साइड से आने वाली 42 बोबर, और जावा जो जावा की साइड से 42 आती है। ठीक है, सेम ही इतना बड़ा ही आता है इसमें रेडिएटर ग्रिल, और काफ़ी अच्छा है भाई। इसमें जो इंजन है ना उसकी परफॉर्मेंस मैंने जब ये चलाई हाईवे पे, हाल तो अभी जैसे 1000 किलोमीटर के बाद 1000 किलोमीटर तक के लिए बोला है कि 1000 किलोमीटर तक इसमें 80 की स्पीड में चलाओ, और उसके बाद 1000 के बाद सीधा 15,000 16,000 पे सर्विस होगी। यानी कि आप समझ सकते हो इसके जो सेगमेंट की बाइक्स हैं। ठीक है, इसकी सेगमेंट की बाइक है आपकी हार्ले डेविडसन की साइड से आने वाली 440X, जो कि हीरो के साथ मिलकर के हार्ले बना रही है, और हीरो की भी आ रही है वो बाइक, है ना, जो आप देखते होंगे। इसका जब सेगमेंट इन्होंने जब ये लॉन्च करी थी तो उसका वही सेगमेंट था, तो उसकी भी सर्विस इसके मुकाबले लो किलोमीटर्स पे होती है। इसकी जो सर्विस है हर 15,000 किलोमीटर पे सर्विस होगी भाई। कितना
बेहतरीन है कि आपको बार बार 5-5, 6-6 हज़ार किलोमीटर पे सर्विस करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप देख सकते हैं 400 की यहाँ पे वेजिंग मिलती है, बट इसका जो इंजन है उसका जो साइज़ है वो 398.15 सीसी का आपको इसमें इंजन मिलता है। और ये जो ट्रायम्फ बाइक आप देख रहे हैं ना, ट्रायम्फ बाइक आपको 1983 में जॉन ब्लर के थ्रू ये कंपनी स्टैब्लिश्ड हुई थी। और इसके अलावा इनिशियली जो इसका जो स्टार्ट हुई थी ये कंपनी, ये 1902 से स्टार्ट हुई थी, जो कि इसका जो नेम है, इसको जो बोला जाता है वो बोर्नविल कोवर्टी लिमिटेड के नाम से ये कंपनी आती थी, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम में से आती है। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है, ट्रायम्फ की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई साहब इसके साइलेंसर की, तो आप अगर इसमें कोई लॉन्ग ट्रिप करते हैं तो आप इसका साइलेंसर देख सकते हैं। इसका साइलेंसर भाई, ठीक है, एकदम उठा हुआ साइलेंसर है, ऐसा नहीं है जैसे जावा की बाइक्स का नीचे की साइड आता है तो लग जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है उनके मुकाबले। तो साइलेंसर अच्छा है, और साइलेंसर के अलावा साइलेंसर की आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा इसमें आपको चारों पार्किंग जो इंडिकेटर्स हैं वो एक साथ ब्लिंक करते हैं, और आपको ये जो मिरर्स हैं, ये राउंड शेप के आपको मिरर्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आप अगर देख पा रहे होंगे, ये है इंडिकेटर का स्विच, और ये है सेल्फ का। इसके अलावा भाई साहब इसमें आपको ये है इसका जो डिजिटल मीटर है, डिजिटल कंसोल है, इसको यूज़ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूं भाई, तो इसमें अगर आप जैसे ये जो इंजन किल स्विच है ना भाई, जब ये इंजन किल स्विच को आप ऑन करके रखेंगे तभी इसके मीटर के जो कंसोल्स हैं ना, सेमी डिजिटल मीटर के, ये वर्क करेंगे। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा ना तो एंड ऑफ दिखाएगा ये। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी कंट्रोल, अगर मैं आई बटन भी प्रेस करता हूँ ना भाई, तो कोई भी इसमें कोई भी ऑप्शन फंक्शन चालू नहीं होगा। अब जब मैं किल स्विच को ऑन करूंगा, किल स्विच को ऑन करने के बाद ही इसमें फंक्शन स्टार्ट होंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसका जो किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिखा रहा है वो 23 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिखा रहा है। वैसे तो कंपनी जो क्लेम करती है वो 29 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज क्लेम करती है, बट यार ये 22-23 का ही एवरेज निकाल करके दे रही है। इवन मैं अभी, मेरा ऑफिस का जो अप डाउन है वो 76 किलोमीटर का पड़ता है, तो मैं वहाँ से ऑफिस से अप डाउन करके आया तो 400 रुपये का पेट्रोल इसने पी लिया। ठीक है, हो सकता है राइड क्वालिटी कैसी हो, अगर आप इसको 60 से 80 किलोमीटर के स्पीड में चलाते हैं तो राइड क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, आपको एवरेज भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा देखो मैं आपको स्पीड के जो ये जो बाइक है इसके जो मीटर कंसोल है इससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अभी मैंने किलोमीटर पर लीटर दिखाया, ठीक है। अभी ये जो बाइक है इसमें जिस हिसाब से पेट्रोल पड़ा है तो वो किलोमीटर टैंक एम्प्टी टू डिस्टेंस दिखा रही है कि ये 210 किलोमीटर तक जा सकती है अभी भी, जितना डिस्टेंस टू एम्प्टी, जितना पेट्रोल इसमें पड़ा है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको इसमें ऑडोमीटर है जो कि अभी 205 ही किलोमीटर कुल चली हुई बाइक है। ठीक है, इसके अलावा ट्रिप ए, ट्रिप बी, और इसके अलावा किलोमीटर पर लीटर, ये लाइव एवरेज दिखाता है। जब आप इसको बाइक को चलाएंगे तो चलाने के टाइम पर ये लाइव एवरेज इसमें शो करेगा। ओके भाई, तो हो गया ये सारी बातें। अब हम बात करते हैं इसके एक्सेसरीज वाले पार्ट की। तो भाई जैसे आप ये पूरी कंप्लीट बाइक देख रहे हैं, कंप्लीट बाइक में आपको ये जो इसका इंजन गार्ड है, जो लेग गार्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये आपको क्या नाम है कंपनी से ही लग करके आता है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप बात करें तो इंजन प्रोटेक्टेड जो शील्ड है ना नीचे की तरफ जो लगी हुई है, ये भी आपको कंपनी की साइड से ही लग करके आती है। और मैंने ये जो है ये मैंने कंपनी से ही लगवाया है, एक्सेसरीज का पार्ट है जिसका कॉस्ट 2200 रुपये का है। ठीक है, कंपनी का ओरिजिनल जेन्युइन एक्सेसरीज है। ये मैंने कंपनी से इसलिए लगवाया, बाहर से मैंने और स्पीड T4 में और स्पीड 400 में लगा हुआ देखा था तो काफ़ी बड़े साइज़ का था, बाहर में निकला हुआ था, तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा था। बट ये जो है ना, ये एक तो क्या नाम है कॉम्पैक्ट है और इंजन से थोड़ा सा चिपका हुआ है, ज़्यादा बाहर नहीं निकला हुआ है ना। और दूसरी बात क्या है कि ब्रांडेड आइटम है, ट्रायम्फ के साइड से ही आने वाला ब्रांडेड आइटम। अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें टैग ऑलरेडी लगा हुआ है ट्रायम्फ का। ठीक है भाई साहब, और इसके अलावा ये जो आप देख पा रहे होंगे ये कंपनी की साइड से ही लग करके आता है स्टॉक में। और ग्रैब हैंडल जो है ना, इसमें जैसे बुलेट का आता था ना, आपने स्टैंडर्ड बुलेट देखी होगी और क्लासिक में भी एक नॉर्मल सरिये की तरह बन करके आता है, ठीक है, तो वो ग्रैब हैंडल लगा हुआ था। इसको मैंने चेंज करवा करके ये 3300 रुपये का मेरे को पड़ा कंपनी से ही।
ट्रायम्फ से ही मैंने एक्सेसरीज में परचेस करा, जब मैंने बाइक डिलीवरी ले रहा था उस टाइम पर ही, ठीक है। तो मेरे को बढ़िया लगा, ये स्क्रैम्बलर में लगा हुआ था, स्क्रैम्बलर की एक्सेसरीज का है ये। और सबसे बड़ी बात पता क्या है इसमें, कि स्क्रैम्बलर, इसके अलावा इनकी 400 सीसी की जो बाइक है ना, कोई सी भी बाइक हो इनकी ट्रायम्फ के साइड से आने वाली, उसकी जितनी भी एक्सेसरीज हैं वो सारी एक्सेसरीज फिट हो जाती है, क्योंकि डिज़ाइन वाइज ना सब सेम है। आप अगर ट्रायम्फ देखेंगे, आप अगर स्पीड 400 देखेंगे, T4 देखेंगे, ये तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है, ठीक है, ट्रायम्फ के साइड से आने वाला। उसके बाद आपकी स्पीड 400 आती है, स्क्रैम्बलर आती है, ऐसे। तो 400 सेगमेंट में ना ये सेम ही डिज़ाइन आपको मिलता है, सेम ही पैटर्न मिलता है, तो उसकी एक्सेसरीज भी आप इसमें आराम से फिट करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने करवाई है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। अब अगर मैं इसकी बात करूँ टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड जो इसकी जाती है वो 135 किलोमीटर पर लीटर जाती है, जो कि कंपनी क्लेम टॉप स्पीड है भाई, ठीक है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। और अगर मैं इसकी इंजन सर्विस कॉस्ट की बात करूं, अगर मैं बाइक की सर्विसिंग की बात करूं, तो 1000 किलोमीटर पे तो वो फ्री सर्विस दे रहे हैं, जिसमें मोबिल वगैरह का चार्ज मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप फ्री सर्विस लेते हैं तो मोबिल वगैरह का चार्ज देना पड़ता है, बाकी लेबर चार्ज वो 1000 में नहीं लेंगे। इसके अलावा जो 15,000 किलोमीटर वाली सर्विस होगी, 15,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे मेरे को अपना सब सारा चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें 1800 रुपये के करीब इसका मोबिल आएगा, 2.10 समथिंग इसमें मोबिल डलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी कोई लेबर चार्ज होगा वो डलेगा, तो हर 15,000 किलोमीटर पे सर्विस होगी, ये सबसे बढ़िया लगा मेरे को। और बाइकों के मुकाबले 5-5 हज़ार पे भी जो 5-5 हज़ार किलोमीटर पे सर्विस होती है ना, इसकी 15,000 पे सर्विस हो रही है, और जो कॉस्ट वो 5,000 पे करती हैं, वही सेम कॉस्ट में आपको 15,000 पे वो कॉस्ट करेगी। अगर मैं इसके हेडलाइट सेटअप की बात करूं, तो हेडलाइट सेटअप में आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये सारे हेडलाइट सेटअप के हैं, ठीक है। ये आपका हेडलाइट को अप और डाउन आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जैसे कि अभी है, ठीक है, तो ये आप इसके थ्रू पास ले सकते हैं, और ऐसे ये आपकी हाई बीम पे हो जाएंगे। आप बटन देख सकते हैं, हाई बीम पे है अभी, इसको बंद करूंगा तो बटन बंद हो जाएगा, ठीक है। हाई बीम पे ये वाला काम नहीं करेगा, लेकिन लो बीम पे ना आप इसको हाई बीम ऐसे भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है भाई साहब। तो ये हो गया। इसके अलावा इंडिकेटर्स तो मैंने वैसे जला रखे हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर्स का भी मैं आपको एक खास भी चीज़ बताऊं इसमें, जब आप अभी मैंने 1000 जला रखा था, ठीक है, अब मैं इंडिकेटर बंद कर दूंगा तो 1000 भी बंद हो गए, ठीक है जी। अब मैं 1000 जलाऊंगा तो इंडिकेटर भी 1000 के साथ साथ जलते रहेंगे, ठीक है। 1000 लैम्प मतलब चारों पार्किंग इंडिकेटर्स, ठीक है, वे जलते रहेंगे। इसके भाई अलावा मैं आपकी बात करूं इस बाइक के से रिलेटेड, तो भाई बाइक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी परफॉर्मेंस वाइज भी। मैंने पहले गियर पे ये 55 टू 60 की स्पीड तक, 50 से 60 की स्पीड तक ये चली गई थी पहले गियर पे ही। और पता नहीं क्यों मैंने अभी तक प्लेटिना यूज़ करी, अब मैं इसको 400 सीसी को यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है प्लेटिना की जो टॉप स्पीड है ना, वो 5वें गियर में 90-95 तक ही जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती है भाई। वो बात अलग है अगर मैं फ्लाईओवर को डाउन कर रहा हूँ तो 95 से 100 चली जाए वो तो एक मजाक वाली बात हो गई। बट भाई ये जो है ना, पहले गियर में 50-60 और 60-70 की स्पीड में आप अगर इसको चलाएंगे ना भाई, तो ऐसा लगेगा जैसे 30-40 की स्पीड में चल रही है। और लिटरली मैं बताऊं 100 से 120 की स्पीड में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 60 से 70 की स्पीड में चल रही हो। लेकिन इसमें जो राइट क्वालिटी है, वो राइट क्वालिटी भाई मेरे को नेक्स्ट लेवल लगी, क्योंकि भाई इतना आपको कॉन्फिडेंस आता है ना ब्रेकिंग के टाइम पर भी, और इसको भगाने के टाइम पर भी। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको हाई स्पीड में चलाएं, देख करके चलाएं कि भाई रोड खाली है तो थोड़ा सा तेज चला सकते हैं, अगर ट्रैफिक वगैरह है तो धीरे चलाएं भाई, ठीक है, और देखभाल के आगे पीछे तब चलाएं। बट भाई बाइक जो है ना एक नंबर है, नेक्स्ट लेवल, और मेरे को लगा जैसे वर्थ है ये 2,44,000 रुपये में जैसे मैंने ली। इसके अलावा एक्सेसरीज तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये ग्रैब हैंडल आप देख सकते हैं, इसमें 4 ये स्क्रूज हैं, इसको खोल करके आप इसमें टॉप बॉक्स भी लगा सकते हैं, क्रूजिंग कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, लद्दाख ट्रिप मार सकते हैं। मैंने इन सब चीज़ों के लिए ली है यार। अब व्लॉगिंग जो है ना आती रहेंगी, नए नए वीडियोस आते रहेंगे, नए नए कंटेंट्स आते रहेंगे, है ना। इसके अलावा 4 व्हीलर से रिलेटेड भी मैं लाता रहूँगा, और भी इसके अलावा और भी बाइकों की मैं डालता रहूँगा वीडियो, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी नंबर अभी इसका आया नहीं है, 15 दिन का वेटिंग पीरियड बोला है। मैं थोड़ा सा फैंसी नंबर मैंने लिया है, मैंने कहा 2.5 लाख रुपए की बाइक ले रहा हूँ, कम से कम फैंसी नंबर तो लूँ, कम से कम थोड़ा अच्छा सा, ठीक है भाई साहब। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना अगर कुछ क्वायरीज वगैरह हैं, और कुछ कमी लगी इस वीडियो में, या फिर ऐसा लगा कि भाई
कुछ और चीज़ें मैंने इंक्लूड करनी थी, तो वो भी मेरे को बताना। अगली नेक्स्ट वीडियो कोई शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं आपको सारा बता दूंगा उससे रिलेटेड जो आप पूछोगे। बाकी कमेंट में, अगर आपके कमेंट में कुछ पूछते हो तो मैं बिल्कुल बता दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। बाकी इससे इस इंजन स्पेसिफिक और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो जो भी इससे रिलेटेड है वो थोड़ा बहुत मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।